आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी बातें हमने समझी कि क्या होता है सीपी, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है इनिशियल प्राइस, है ना। एसपी के बारे में पता लग गया। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है किससे? सीपी से, है ना। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी और गुणा 100, क्योंकि 100 की गुणा तो परसेंटेज बनाने के लिए हम करते हैं। इसके बाद लॉस का मतलब क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। और लॉस के केस में कौन बड़ा होता है? सीपी बड़ा होता है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। इसके बाद आपने कुछ परसेंटेज वैल्यू देखी, है ना, ये सब हुआ। फिर आपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे, ठीक है, मैं करा रहा था आपको बहुत सारे, ये सब आपने लास्ट टाइम देखे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक शायद हम कर चुके थे। ओके, ये भी मैंने छोड़ा था आपको, ये हो गया था, 7 हो गया था, 8 हो गया था। चलिए तो यहाँ से करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कल वाले ही करते हैं, फिर आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए आप। इसने बोला एक गिलास का जो विक्रीय मूल्य है वो 1600 कितना है बताइए, 1900 कितना है, 65, है ना। तो क्या मिल गया आपको? आपको एसपी मिल गया, ठीक है ना। तो ठीक है, एसपी ले लो। फिर क्या होगा बताओ? हाँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एसपी मिल गया। आपको पहले केस में एसपी मिल गया और एसपी की वैल्यू कितनी है? 1965। और ये बताइए लॉस परसेंटेज कितना है? 25%। तो यहाँ से कुछ निकल सकता है अभिशील? 25% का मतलब क्या होता है? लॉस और प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर। तो सीपी में आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, तो कम करोगे। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1965 के। 3 से कट कर लो, 3 6 18, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 20 और 2 देखना 26, मॉर्निंग 2620 आ जाएगा क्या? हाँ जी, पक्का? ओके, तो सीपी आ गया आपके पास 2620। अब आपको क्या लेना है? अच्छा, आपको बेचना कितने का है इसको? 3013 का। तो अगर आपको 2620 की चीज़ अगर आप 3013 की बेचेंगे तो कुछ फ़ायदा वायदा होगा? कितने का फ़ायदा होगा रुपयों में? तो 3013 में से 2620 माइनस कर देंगे तो 3 9 3, बस 393 आ जाएगा। तो 393 का फ़ायदा किस पर? इंटू 100, तो यह आ जाएगा लाभ प्रतिशत। देखो 0 से 0 कट जाता है। अब ये 393 और नीचे जो लिखा हुआ है ये किसी से कटने चाहिए? किसे कट सकते हैं? अगर कभी भी 2 से काट लो। अब ठीक है, 131 से 3 बार कट जाता है। देखो 131 से 3 बार कटता है कि नहीं? 5 दिया 15, तो यहाँ पे आपको कितने % का फ़ायदा होगा बताइए? 15% का। ठीक है, 15% का आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें अ लिटिल बिट कैलकुलेशन है, वही बात है जो आप करते ही करिए आपने कल, कुछ नया तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो उसी बात को हमें समझना है, ठीक है। चलें, तो पहले केस से आपने सीपी निकाला, सीपी निकलेगा तभी आगे की बात होगी कि आप उसको कितने पे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पढ़िए, सोचिए क्या करेंगे आप। एक आइटम की जो सीपी है वो 200 रुपये है और उसको 10% के लॉस पर बेचा जाता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि अगर एक और 5% का और कमी कर दें तो क्या सेलिंग प्राइस होगा? सबसे पहले मुझे बताइए सीपी है कितना? 200। पहली कमी कितनी है? 10% की। और दूसरी कमी कितनी है? 2 कमी है ना। तो सबसे पहले बताइए 10% का मतलब क्या होता है और 5% का मतलब क्या होता है? कमी कर रहे हो ना, 2 करो 5 करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए, पहली बार जब कमी होगी तो चीज़ कितनी रह जाएगी? 9/10। 200 की चीज़ थी, तो पहली बार जब आप कमी करेंगे तो चीज़ रह जाएगी 9/10 की। दूसरी बार जब कमी करोगे तो चीज़ कितनी रह जाएगी? 19/20 की। बस आंसर आ गया।
200 से नीचे का 2 से खत्म, 9 की 19 की गुणा 9 में करो, 171 आ रहा है क्या? तो 171 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो फाइनल जो एसपी होगा वो क्या होगा? 171। तो पहली बार कमी करी गई इतने की, 10 पे किया, दूसरी बार 5 की, 3 भी कमी हो सकती थी। तो ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो बस नाम को डाल दिया है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए। तो वही पहला कंडीशन हम यूज़ करेंगे, है ना। कितने में बेच रहे हैं आप? ट्राई करो, हो जाएगा। और आपको जो लॉस परसेंटेज आ रहा है वो 15% आ रहा है। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। लॉस किस पर होता है? तो लॉस लेंगे तो चीज़ कितनी हो जाएगी? 17/20। और ये बराबर किसके है? अब तो आपको ये सब बात क्लियर हो रही होगी 17/20 क्यों हो रहा है और कैसे, और सीपी पे क्यों हो रहा है। क्योंकि लॉस और प्रॉफिट किस पे लिया जाता है? सीपी पर। 17 से कट जाता होगा 500 बार, 500 की गुणा 20 में कर दो, 10,000 आ रहा है क्या? तो सीपी 10,000 आ गया। अब 10,000 पर आपको कितने का प्रॉफिट लेना है? 5% डायरेक्टली भी ले सकते हैं, 10,000 का 5% 500 रुपये होता है। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो 500 रुपये अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो 10,500, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली नहीं है, कोई गलत बात थोड़ी ना है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं तो वहाँ तो आपको आंसर ही करना है ना, तो ये वाली बात है। तो क्या आंसर आएगा? 10,000। चलिए तो आगे चलते हैं। चले, तो ये रिवाइज हो रहा है आपका कल का ही बेसिकली। चलिए स्कोर कर दीजिए, फिर मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। एसपी 8,000, लॉस है 20%। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो लॉस का मतलब 20% का मतलब 1/5, तो 4/5 की वैल्यू 8,000। किसी का आया आंसर? तो सीपी आ गया होगा 10,000, बस सीपी 10,000 आ गया। फिर से वही खेल, कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना है? 5, तो वही 500 रुपये का प्रॉफिट। तो एसपी फिर से कितना आ गया? 10,000। अगर 5% होता, 15% होता, 20% होता तो डायरेक्टली कर लिया करते हैं, मतलब इसको ज़्यादा बिल्कुल कतई एकदम बिल्कुल मैथ्स वाला नहीं, थोड़ा सा ऐसा ऐसे करके ना। ओके, चलिए कर लेंगे, आप होमवर्क है ये आपका, ये भी होमवर्क है। चलिए तो हेडिंग डालिए, प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे तो हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन ही है, बट क्या क्वेश्चन इनको समझते हैं थोड़े से अलग। करें शुरुआत? ओके, तो इस पहले क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए, एक आदमी ने एक वॉच सोल्ड करी, बेची 5% की हानि पर। अब वो उसे अगर 56.25 अधिक की बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। मान लो मैं इस वॉच को बेचने वाला आदमी हूँ, दुकानदार हूँ मैं, आप मेरे से वॉच लेने आए, आपको पसंद आ गई ये वॉच, है ना। तो पहले मैं इस वॉच को 5% की हानि पर बेच चुका हूँ किसी कस्टमर को। अब मुझे पता तो लग गया कि हानि हो गई यार, अब बेच दी तो बेच दी, होता है ना, कभी कभी कस्टमर बनाने होते हैं। तो अब अगली बार मैंने उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ा दी? 56.25। उससे मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? तो अब आप एक चीज़ लिख लो, इसमें क्या मुद्दा है। अगर हमें कभी भी, अगर आपको दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा हो, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, तो माइनस होता है ना। अभी बता रहा हूँ क्यों होता है। ऐसे ही दोनों केस में अगर लॉस हो रहा हो तो भी माइनस होता है, लेकिन अगर एक जगह क्या हो रहा हो? प्रॉफिट, और एक जगह क्या हो रहा हो? लॉस, तो प्लस होता है। मतलब एक जैसे होंगे तो माइनस होगा, और अगर अलग अलग होंगे तो क्या होगा? प्लस। अब आपको ये क्वेश्चन क्लैरिटी में समझ में आएगा जो भी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आओ जरा समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने एक चीज़ को 5% के लॉस पर बेचा। पहले क्या हो रहा है? 5% का बताओ, लॉस, हानि।
और फिर जब उसने इतने ज़्यादा का बेचा तो वो कितने गेन में आ गया। तो देखो एक बात सुनो, अगर इसको नॉर्मल भाषा में देखें तो पहले 5% का लॉस हो रहा था। अगर आप जीरो पर हो तो जीरो पे क्या होता है, ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। अब आप पहले 5% के गर्त में थे, गर्त का मतलब माइनस में थे। अब आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो और फिर आपने 5% भी कवर करा और आपने कितने का प्रॉफिट और ले लिया, कितने का प्रॉफिट है। तो आप -5 से कहाँ आए हो, तो आपने कितना चला मामला, 15 चला ना, दैट्स वाई जुड़ता है। आप -5 की गर्त में थे और आप वहाँ से निकल के कहाँ पहुँचे। रियलिटी तो ये है, लेकिन हम डायरेक्टली समझ लेते हैं कि अगर प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है तो परसेंटेज क्या होगा, ऐड होगा। रियलिटी ये है कि आप 5% के नेगेटिव से कहाँ पहुँचे, 10% के प्रॉफिट पर। तो आपने 5 भी कवर किया होगा और 10 भी कवर किया होगा, तो आपने टोटल कितना कवर किया है, 15। तो 15% की वजह से आपका क्या हिसाब किताब पड़ रहा है बताइए। 15% इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने उसको कितने ज़्यादा का बेचा, 56.25 का। अब हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो 15% का मतलब वही 15/100 कर ले सकते हैं। अच्छा 56/25 भी कर सकते हैं क्या, 100 से 100 खत्म, 5 से कट कर लेता हूँ, 5 से 3 बार, अब 3 से कट कर लेता हूँ, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। हमेशा ध्यान रखना ये क्या चीज़ आएगी, क्यों आएगा सीपी, क्योंकि बात किसकी हो रही है, लॉस की और गेन की। प्रॉफिट एंड लॉस होते किस पर हैं, तो जिससे संबंधित है वही चीज़ आएगी। अगर यहीं पर डिस्काउंट पे बात हो रही होती तो एमपी आता, अभी एमपी की बात भी करेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है तो एट द एंड जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, सीपी। तो यहाँ पर ये जो 375 आया उस वस्तु का सीपी आ गया, लिख लीजिए और समझ लीजिए। तो कभी भी अगर बात किसकी हो रही हो कि मेरे को इतना का लॉस हो रहा था, फिर मैंने चीज़ इतने ज़्यादा में बेची और मुझे इतने का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो पहले तो इसे 5% का लॉस हो रहा था, सीपी यहाँ पर है ये 0, पहले 5% का लॉस हो रहा था और अब उस 5% के लॉस को कवर करते हुए 10% के प्रॉफिट पर आप आए हैं। तो आपने 5 भी कवर किया होगा, 10 भी कवर किया होगा, तो टोटल 15 कवर किया होगा। 15% की वजह जो हुई है वो 56.25 की वजह से हुई है। तो इसमें रीज़न को वजह के बराबर कर देंगे, रीज़न को रीज़न के इक्वल कर देंगे और सॉल्यूशन आप बनाएंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 375 कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, चल सकते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ज़रा ट्राई करके देखिए, हो सकता है। पहले लॉस हो रहा था, 15 का, अब गेन हो गया 10 का। पहले हानि हो रही थी, अब लाभ हो गया। तो 15% और 10% को आप ऐड करेंगे और बराबर किसके कर दें, किसकी वजह से ऐसा हुआ, 505। 25% का मतलब क्या है, 505। 25% का मतलब 1/4, 4 की इधर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 20। तो क्या चीज़ आएगी, सीपी। वही ये पूछ रहा है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, दिक्कत वाला विषय नहीं है ना। ये बिल्कुल फ्री के नंबर बोलूँगा मैं इसको, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा भी आता है इस क्वेश्चन को करेगा। ठीक है, ओके, पढ़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या अंतर है। हाँ, दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है ना। पहले केस में क्या प्रॉफिट है, पहले केस में 15% का प्रॉफिट है। जब उसने चीज़ कितनी कम की बेची, 505 रुपये कम की बेची, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया। आपने नोटिस करा कि अगर चीज़ को कम पे बेचोगे तो प्रॉफिट कम होगा दुकानदार को। तो वही बारी बात, इसका मतलब दोनों जगह प्रॉफिट है, तो माइनस का मतलब कितना हो, कितने कम हो गया प्रॉफिट, 5% किसकी वजह से हो गया। तो अगर दोनों जगह प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे, दोनों जगह लॉस है तो भी क्या करेंगे, माइनस। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 1/20 की गुणा 505 में करा दो, मतलब 20 की गुणा 10,100, तो 10,100 ये क्या आ जाएगा, सीपी। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है, सीपी पर। क्या ये बात समझ आ रही है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्लस होगा, बाकी अगर लॉस होगा तो भी माइनस होगा, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट होगा तो भी क्या होगा, माइनस। राइट, आओ
इसको ट्राई करके देखते हैं फाइनली। ये 240 यहाँ आएगा। तो पहले क्या हो रहा है, उससे 5% का प्रॉफिट, और दूसरे केस में भी क्या हो रहा है, दोनों ही जगह लाभ हो रहा है, तो अंतर लिया जाएगा। 3% किसकी वजह से, 240, तो 3/100। हमेशा परसेंटेज की तरफ 1 बनाना होता है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 8000। तो 8000 क्या आ गया बताइए, सीपी। राइट, एकदम बेसिक फ्री के नंबर वाला सवाल है ये। इसमें कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, सभी करते हैं, मतलब इसको ऐसा कुछ नया नहीं है, बट डिफरेंट है, बस ये बताना है आपको। चलूँ आगे, आओ। ओके, चलिए बताइए जल्दी से इसको भी। एक चीज़ बेचने पर आपको 10% का लॉस होता है। अगर आप उसे 90 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको 5% का प्रॉफिट हो जाता है। तो 10% के लॉस से आप 5% के प्रॉफिट पर पहुंच गए। तो इसका मतलब लॉस और गेन आ रहा है, तो जुड़ेगा मामला। तो 15% की जो वैल्यू है आपके पास क्या पहुंच चुकी है, तो बस कर लीजिए, 600 आ रहा है क्या मामला। लेकिन सेल प्राइस पूछा है, कोई बात नहीं, ये भी सीपी आएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 600, तो ये सीपी आ गया। सीपी आपका 600 आ गया, लेकिन आंसर 600 नहीं है, क्योंकि इसने पूछा क्या है, ओरिजिनल सेल प्राइस, मतलब पहले वाली बात कर रहा है। ओरिजिनल सेल प्राइस मतलब कौन सी वाली बात कर रहा है, पहले वाली। मतलब सीपी पे आपको कितने का लॉस लेना है, सीपी पे आपको 10% का लॉस लेना है। तो ऐसे ही ले लो लॉस, 600 का 10% 60 रुपये होता है। अच्छा, लॉस भी हम ऐसे ही ले सकते हैं, अगर बेसिक परसेंटेज है, तो प्रॉफिट भी ऐसे ही ले सकते हैं। तो सीपी का 600 का 10% 60 रुपये होता है, 60 रुपये कम कर दो 600 में, तो 540। तो कितना रहेगा एसपी बताइए। ओरिजिनल क्यों कह रहा है इसे, क्योंकि ये पहले वाले की बात कर रहा है ना, और बाद वाले की बात ही होती है। तो ओरिजिनल मतलब पहले वाली बात। ओरिजिनल में क्या होता है, जो पहले थी चीज़, अब जो आपने बदल दी वो बदल दी, तो ये रहता। तो इसमें हाँ, पहले क्या था, क्योंकि तो आपने सीपी तो निकाल लिया, सीपी आपका आ गया 600। पहले आपको कितने % का लॉस हो रहा था, तो आप इस लॉस लेके ही तो सी एस पी आएगा, क्योंकि इसने पूछा क्या है, सेल, विक्रय मूल्य। इसने सीपी नहीं, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, सीपी। यहाँ पे एसपी नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, ओके, चलिए इसको ट्राई कर लीजिए जल्दी से। तो आपको 20% का लॉस हो रहा है और 15% का प्रॉफिट, तो जोड़ देंगे आप 20% और 15%, ये बराबर 700 के आ गया। तो 35% को 35/100 लिख सकते हैं, 35 से 20 बार कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आपका क्या है, सीपी। लेकिन इसने वही पूछा ओरिजिनल सेल प्राइस, तो इसकी बात की जाएगी। तो जो सीपी आपको मिल गया 2000, और आपको लॉस परसेंटेज कितना लेना है, 20। तो 2000 का 20% 400 रुपये होता है। तो अब मतलब इससे 20 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, फ्रैक्शन हो तो कर सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज़ किया जा सकता है। तो 2000 का 20% 400 रुपये होता है, 400 रुपये 2000 में कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, सबको समझ में आता है। तो कितना एसपी रहेगा, 1600। उसको ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि 400 हो जाएंगे कम और ये सब, अरे भैया सीधे करो इस काम को। ठीक है, ओके, बस तो ये कर लोगे, छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है ना। हेडिंग वाले अभी रुक जाओ, इसको भी कराऊंगा, पहले आ जाता हूँ मैं इस पर। अब यहाँ से शुरू करते हैं 44। पहले आपको कुछ क्वेश्चन और करा दूँ। देखिएगा, एक निश्चित वस्तु का लाभ 150% है। यदि लागत मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो नया लाभ मार्जिन बताइए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर प्रॉफिट 150% है, सुनना गौर से, अगर प्रॉफिट 20% होता है मान लीजिए, तो क्या आप ऐसे मानते हैं कि सीपी अगर 100 रुपये होगा तो एसपी कितने रुपये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं।
तो एक्चुअली आप जो बेस मानते हैं वो क्या मानते हैं, 100, उसके ऊपर 20 को बढ़ा के यहाँ लिख देते हैं। इस बार बेस तो 100 ही रहेगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है बताइए, 150%। तो 150 किस में जुड़ेगा, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा बताइए। बस ये समझना था, मतलब कभी 150 को 150 ही लिख दो, जो भी परसेंटेज वैल्यू वो 100 में जुड़ेगी। 100 को आप बेस मान के चलते हो, तो लिख लीजिए इस बात को, 100 से कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 250 पर। तो इसने बोला कि जो चीज़ है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 100 से 250 आप पहुँच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला ये बताइए आपने सीपी क्या मान रखा है, 100, और एसपी क्या है, 250। अब आगे पढ़ना क्वेश्चन। लागत मूल्य सीपी, लागत मूल्य क्या होती है, अरे ऐसे लोग बात नहीं करते, तेरी क्या लागत लग गई है इसमें, तो लागत का मतलब तूने इसमें कौन से पैसे लगाए, तो सीपी, लागत का मूल्य सीपी। अब देखिए सीपी कितना बढ़ गया, तो आप इसे 25% बढ़ाएंगे, तो मतलब अब जो नया सीपी है वो कितना है, 125। और एसपी के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो एसपी वही होगा जो है। तो अब 125 की चीज़ आप कितने की बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट है, 125 का। प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर ही होता है, और इनटू क्या हो गया, 100। तो अब आपको कितने % का प्रॉफिट मार्जिन है, अब आपको 100% का प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। ये वाली बात है, बात क्लियर हुई। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि पेपर में ये 150% हो सकता है, अभी अजीब परसेंटेज भी हो सकता है, सब करेंगे हम, लेकिन मैं आपको एक सिस्टम में लेके जा रहा हूँ, फिर आप सब कर पाओगे, ठीक है। आज आपका टेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 11:15 बजे। 10:15 बजे आपका टेस्ट होगा रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का। तो पहले आप रीजनिंग का टेस्ट देंगे 50 क्वेश्चन के लिए, सर ने शायद 40 मिनट या 45 मिनट रखे हैं। हाँ, पूरी दुनिया जो भी आपको पढ़ रखी है, ठीक है ना, जो भी हो सर ने आपको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं हूँगा, मैम बैठी होंगी, आप टेस्ट करेंगे आराम से, फिर वो लेंगे रिलैक्स, मैं वहाँ जाऊँगा पीएल पे, तो मैं आपको 11:10 तक दूसरा टेस्ट भेज दूँगा, आप उस टेस्ट को करके, है ना। अभी बताओ हिंदी का बैच करना है या फिर मैम को बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ, आज हिंदी का बैच ऑफ कर लें, आज टेस्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि 11:15 बजे आपका टेस्ट शुरू होगा, वो भी 20-25 क्वेश्चन का है, तो वो भी आपके आधे घंटे का लेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है, खुल के करना, चीटिंग मत करना, ठीक है ना, क्योंकि चीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ कर लोगे तो मेन पेपर का गेम गड़बड़ हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसे छोड़ देना, पहले पूरे टारगेट करना, गलत होगा तो वो देखेंगे, होगा तो एक आधी होगा, नहीं तो होता नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही और सी कंबाइंड है, और ऐसे मत करना, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि इसके ये कर रहा है तो मैं ये पूछ किया, मैं इससे पूछ ले रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो वो करके आप जाइएगा, ठीक है ना, आराम से। फिर कल नॉर्मल क्लासेस हैं, ठीक है, आज सर को कुछ काम आ गया है, ठीक है, बात क्लियर हुई। आइए, टेस्ट तो आपका होना ही था कंपाउंड का, तो उसमें नया क्या है, पढ़िएगा। अब इसको समझते हैं, पढ़िए। एक आदमी ने संतरे के 25 डिब्बे 10,000 रुपये में खरीदे, ये 10,000 को इसके आगे मानिएगा, थोड़ा कुछ हिंदी गड़बड़ है इसकी, हाँ, 25 डिब्बे 10,000 रुपये में खरीदे, उसने 5 टोकरे खो दिए। खोने का मतलब क्या होता है, रास्ते में ला रहा होगा तो मस्ती से चला रहा होगा, गिर गए, फिर तुम जैसे लौंडे जो पीछे बाइक चला रहे हैं, उठा लिए अपने 2 डिब्बे कि 2 तू ले जा, संतरे संतरे चलना है। कहीं बाहर बैठे हुए हैं बाबाओं के पास, अरे बाबा संतरे खाओ, क्या जीवन चढ़ा है, क्या वो तो सर्दी हो रही है ना, नहीं खाओ, तो अब फ्री के आ गए तो भैया खाओ। तो मुद्दा ये 25 लेकर आया था 10,000 की। अब मुझे बताइए कितनी क्रेट लेकर आया है, 25 क्रेट 10,000 रुपये की, तो उसके तो 10,000 रुपये खर्च हुए, तो ये उसके लिए सीपी हो गया। मंडी में आप जाएंगे, कोई भी संतरे विक्रेता है तो वो 10,000 रुपये के 25 क्रेट ले आया, उसे बेचेगा वो, ठीक है। रास्ते में 5 क्रेट गिर गई, अगर 5 क्रेट गिर जाती हैं तो उसके पास अंत में कितनी क्रेट बची, 20 ही बची, तो भाई 5 तो ख़त्म हो गई, अब 20 ही बेचेगा वो, बेचेगा। अब जो भी भार पड़ेगा वो कस्टमर पे पड़ेगा, क्योंकि उसने तो 10,000 रुपये खर्च करे हैं, उसे तो 10,000 के ऊपर ही प्रॉफिट लेना है। अब ये बताइए उसका प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 10,000 पे ही लेगा, है ना, क्योंकि उसे तो उसके जो असली बनिया होता है वो यही चाहता है कि भैया प्रॉफिट में, ऐसा थोड़ी ना 5 गिर गए तो मैं क्या करूं,
मैं तो उस प्रॉफिट उसी हिसाब से रेट बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा प्याज के रेट 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये बढ़ जाते हैं, क्योंकि पीछे से ही प्याज की वो बंद हो जाती है। कभी कभी ये भी करते हैं, ये जो कोल्ड स्टोरेज वाले रोक लेते हैं कि रोक दो 10 दिन प्याज, टमाटर रोक दो 10 दिन। 10 दिन रोकते ही मार्केट में ऐसा हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मान लो ऐसे हड़कंप चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो रोकी नहीं जा सकती, जैसे केले को अगर तुमने 2 दिन भी रोक दिया तो केले सड़ ही जाएंगे। प्याज तो रोकी जा सकती है, प्याज में कुछ थोड़ा ना होता है, ठंड पड़ रही है रोक लो 20 दिन। टमाटर भी 3-4 दिन रोका जा सकता है, लेकिन केले ऐसी चीज़ है कि उसे आपने ज़्यादा दिन रोका तो मामला उसका गड़बड़ हो जाएगा। आइए बात को समझते हैं। तो प्रॉफिट इसी पे लेगा। 25% का मतलब 1/4 होता है, इससे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 12,500 रुपये का हो जाएगा। तो 12,500 रुपये उसको चाहिए किसी भी हालत में। ये क्या है? SP। भाई फिर से बता देता हूँ, 25 क्रेट 10,000 रुपये की, ये उसका CP है। 5 क्रेट रास्ते में गिर गई, ख़राब हो गई, जो भी हो गई, उसके पास अभी 20 क्रेट बची हुई हैं और उसको प्रॉफिट चाहिए 25% का। तो प्रॉफिट 10,000 पर ही आएगा। आ गया? प्रॉफिट के बाद चीज़ पर उसको जो पैसे मिलने चाहिए कितने मिलने चाहिए? 12,500। और क्रेट कितनी बची पड़ी है? 20। पूछ क्या रहा है कि बची हुई क्रेटों का क्या मूल्य होना चाहिए। तो भैया अगर 20 क्रेट 12,500 रुपये की बेचेगा तो बताना ज़रा एक क्रेट कितने की पड़ जाएगी उसे। तो 12,500 को आप 20 से भाग कर दो, तो 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। तो बेसिकली जो एक क्रेट है वो उसको कितने रुपए की पड़ जाएगी, कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी उसे, या बेचेगा 625 रुपये की। कोई बता सकता है पहले कितने की क्रेट थी मंडी से? बिल्कुल। तो अगर आप मंडी पहुंच जाएं और बोले भैया कितने की दिए संतरे की क्रेट, तो कितने रुपए की दिए बताओ? 400 की। तो 400 की चीज़ कितने की बेच रहा है? 625 की, है ना? तो ये वाली बात है। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है पर क्रेट कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो 400 की एक पहले क्रेट आती थी, अब इतनी है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है पर क्रेट? 225। कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। तो वो आपको जब क्लैरिटी है तो सब चीज़ें आती चली जाएंगी। समझ आई बात? हमेशा ध्यान रखना, उसका कुछ भी खो जाए, कुछ भी टूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो उसने पैसे खर्च करे हैं प्रॉफिट उसी के ऊपर आएगा। ठीक है ना? आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। समझ आई बात? ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं। पढ़िए थोड़ा सा। एक चावल व्यापारी 16 कुंटल चावल 5632 रुपये में खरीदता है। एक कुंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो, है ना? 16 कुंटल चावल खरीद लिया उसने 5632 का, काफ़ी सस्ता खरीदा है। किन की होएगी ये? किन की जानते हैं आप? टूटा हुआ वाला। चलिए तो खरीद लिया। हाँ। अब 20% चावल परिवहन में नष्ट हो गया। परिवहन का मतलब होता है ऐसे ला रहा हो ट्रॉली व्रॉली में, जिसमें भी, तो भाई हो जाता मामला गड़बड़। तो समझते हैं। सबसे पहले बताइए 16 क्विंटल कितने रुपए का ला रहा है? 5,632 रुपये। तो ये इसका CP हो गया। ठीक है। 20% का मतलब होता है, अगर आप 20% की बात करें, नष्ट हुआ का मतलब 20% का मतलब क्या होता है? सॉरी 20 नहीं, 20 ही तो है। हाँ, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। तो 16 में किसकी गुणा करेंगे? 4/5 की। तो 64/5 रह गया। पॉइंटों में मत करना, ऐसे ही रन देना। 64/5 ही तो रह जाएगा, पॉइंटों में मत करो, ऐसे ही रन दो। तो 64/5 कुंटल अभी चावल रह गया उसके पास, क्योंकि 20% तो नष्ट ही हो गया, गिर गया। चलिए, अब उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए? तो 25% का प्रॉफिट तो किस पर ही लेना चाहेगा वो? हाँ, तो इस पे 25% का प्रॉफिट लेंगे। 25% का मतलब बताइए? 1/4। 5632 में किसकी गुणा करेंगे आप? प्रॉफिट ले रहे हैं आप? 4 से भाग कर लेते हैं। 4 चौक 16, 0, 4 अट्ठे 32, 5 की गुणा। देखना 7,040 आ रहा है क्या? तो ये आपका SP आ गया, है ना? बताइए अभी तक कोई दिक्कत मान रहे हो तो? ओके, तो ये मतलब अब इतने रुपए उसको चाहिए ही चाहिए, 7,040 रुपये। और कितने कुंटल मामला रह गया उसके पास? 64/5। तो मुझे बताइए, अगर 64/5 कुंटल
आपको 7,040 रुपये का बेचना है, तो 1 कुंटल का रेट कैसे निकालेंगे आप? 7040 के नीचे किसको लाएंगे? 64/5, और ये 5 का चला जाएगा ऊपर। तो फाइनल आपको आंसर निकालना है 7040 गुणा 5/64। 5 की मैं अब बस सेल कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, तो मुझे लगता है 4 से कट जाएगा, 64 से कट रहा है। वेरी गुड, 64 एकम 64 और 64 एकम 64, बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर आ गया? 550 रुपया प्रति कुंटल। तो उसको 550 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इसको बेचना रहेगा, तब जाके इसको प्रॉफिट सा बनेगा, है ना। अब किसान के साथ बड़ी दिक्कत है। किसान के अगर बहुत सारे किसान मतलब स्टोर उसको या तो उसके पास होता भी नहीं है स्टोर का सिस्टम। अब साहूकार तो क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको अपना बेच देते हैं। फिर वही वाली बात, तुम स्टोर कर लोगे 15 कुंटल 20 कुंटल, वो स्टोर करते हैं 2000 कुंटल, तो 2000 पे कुछ फ़ायदा सा भी महसूस होता है। अगर प्रति कुंटल 300 200-250 रुपये ही बचे तो उन्हें लगभग 5-6 लाख का फ़ायदा एक साथ हो जाएगा एक चीज़ पर। अब आदमी ने किसी ने 15 कुंटल सेव करें हैं, 200 रुपये का फ़ायदा हुआ तो 3000 रुपये का ही फ़ायदा हुआ। उसके लिए उसने अपना कमरा बंद कर दिया, उसमें दवाई भी लगानी पड़ेगी, फिर एक मजदूरी, जब रखवाओगे तब मजदूरी दो, जब निकलवाओगे तब मजदूरी तो खैर उसकी भी जाएगी, बट उसका बड़ा काम है। तो ये वाली बात है। चलिए, तो अब बात समझ आई, तो ये मुद्दा रहेगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा। ₹630 में कोट बेच कर, एक्चुअली सब कुछ ऐसे हिंदी गड़बड़ हो रही है, इसकी ठीक करूंगा आज बैठ के। 630 रुपये में कोट बेचकर एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है, तो कोट का क्रिय मूल्य क्या है? बहुत ही आसान सा मुद्दा है। कितने रुपए में आप बेच रहे हैं? 630 में। और ये बताइए प्रॉफिट कितने % का ले जा रहे हैं? 5% का मतलब क्या होता है? 1/25। तो प्रॉफिट किस पे लेते हैं आप? तो प्रॉफिट लेंगे तो चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी? 1/20 होता है ये। भाई तो मैं कह रहा कुछ तो लोचा है। कल मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो देख रहा था, है ना, तो उसमें ये था, एक ऐसे प्रोफेसर पढ़ा रहा था, तो उसे आधे घंटे पढ़ाते हुए हो गया था, तो उसने जानबूझ के एक ऐसे गलत लिख दिया, कुछ ऐसी लाइन। तो जब वो सही पढ़ा रहा था तो उस पे तो किसी ने कुछ नहीं बोला, जैसे उसने गलत लिख दिया तो पूरी क्लास ने बोला ये भी नहीं आता। तो उसने बोला ये पर्पसफुली बोला लिखा गया है ना। तो मतलब ये वर्ल्ड जो है ये आपकी क्रिटिसिज्म तुरंत करेगा। आप कितना भी अच्छा कर लो, आदमी ने एक काम गलत कर दिया, क्या मैं नहीं, तो वाली बात है, जीवन खराब, तो वाली बात होती है। तो अगर हम फोकस करें तो यहाँ से, तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना है, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है, आदमी हमेशा कमी निकालेगा। तो 20 का 1 तो कितना हो गया बताइए? 21/20, और ये बराबर किसके आ गया? तो 21 से कितनी बार कटेगा? 30। तो CP कितना आ गया? 600। ठीक है ना, कर लेंगे। तो आसान, क्या पूछ रहा है वैसे? ये CP पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आसान सवाल था, महा आसान, लेकिन मज़ेदार बात है ये आसान सवाल ही आ रहे हैं। हेडिंग में डालिएगा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कॉन्सेप्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो पहला टाइप आपका ये है, तो टाइप 1 डाल दीजिए, टाइप 1 T1 लिख दीजिए बस, T1। और अब इसको समझिएगा क्या है क्वेश्चन। ये इसने बोला जब किसी वस्तु को 5500 में बेचा गया तो प्राप्त लाभ, मतलब 5500 में बेचने पर आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 5500 में बेचने पर आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अच्छा, जो लाभ हुआ आपको उसको 3500 में बेचने पर किसके प्राप्त हानि के, वो क्या है? मतलब जो प्रॉफिट है वो उस लॉस के इक्वल है। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट क्या? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कॉन्सेप्ट, है ना। मतलब मान लो मेरे पास ये फ़ोन था या ये बोतल ही थी, इस बोतल को मैं अगर इस रेट पे बेचता हूँ तो मुझे एक प्रॉफिट होता है। मान लो 100 रुपये की बोतल है, मैं इसको 120 रुपये की बेचता हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट है? 20 का।
अच्छा, अब मैं इसको बेच देता हूँ 80 की, तो मुझे लॉस कितने का है? तो क्या प्रॉफिट और लॉस सेम है? प्रॉफिट भी 20 का था, लॉस भी कितने का है? सेम, है ना। अब आपको मैंने ये वाला एसपी भी बता दिया कितना, 120, और ये वाला एसपी बता दिया कितना, 80। तो इससे आप सीपी निकाल सकते हो। यहाँ दोनों एसपी बता रखे हैं आपको। तो कैसे निकलता है सेलिंग प्राइस, समझ लीजिए। अगर पहले केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये बताइए SP1 कितना है, 5500, और यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। SP2 कितना है बताइए, 3500, और यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, लॉस। और इसने प्रॉफिट एंड लॉस आपस में क्या बोले, इक्वल। तो सीपी निकालना बहुत आसान होता है। सीपी होता है SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। तो 5500 प्लस 3500 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आएगा, 4500। तो इसका मतलब जो वस्तु का सीपी रहा होगा वो कितने रुपए रहा होगा, 4500। अब देखो प्रूफ भी हो जाएगी बात। अगर सीपी 4500 है, आपने पहले कितने में बेची चीज़, कितने का लाभ है, 1000 का, और फिर आपने दूसरे केस में कितने की चीज़ बेची, कितने का हानि है, लॉस है। तो देखो बात सही हो गई कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो गए, तो कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज़ को बेचने पर एसपी दे रखा है आपको, अगर एक प्रॉफिट होता है और उसी चीज़ को अगर आप किसी लॉस पर बेचते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस सेम है, ये टाइप 1 है, भी इसमें और भी टाइप आ रहे हैं, तो हमेशा सीपी निकालना इज़ लाइक वेरी 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 इजी। सीपी क्या होता है, पहला एसपी, दूसरा एसपी, और डिवाइडेड बाई भाग 2, इससे सीपी तुरंत निकल आएगा। और इस क्वेश्चन में फ़िलहाल के लिए सीपी पूछा है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए एक और करते हैं टाइप 1 का, फिर इसमें सारे टाइप आएंगे तो और क्लैरिटी आपको बनेगी। क्या हो गया, हाँ बिल्कुल ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन अभी ऑप्शन वाली बात आएगी नहीं ना। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सरकार, है ना। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ, हमारे दिमाग में ऐसे ही भर दिया गया है कि ऑप्शन से क्वेश्चन कर लें, ऑप्शन से क्वेश्चन कर लें। एक्चुअली तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि पापा ने बोल दिया कि बेटा तू ये नहीं करेगा तो तू ये कर लेगा, दैट्स वाई तुम ये ठीक से नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। उनसे पूछो जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वही जीतता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने वही अपना जीवन बना लिया है, वही इस फील्ड, किसी फील्ड में वो कलाकारी वही करता है। जब आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है ना, ये मैंने भी महसूस किया है, जब आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है कि यार तैयारी कर रहे हो, कोई बात नहीं, तैयारी नहीं होगी तो वो करवा देंगे, ये करवा देंगे। जहाँ पापा ने ये बोला, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, पापा ने, मम्मी ने, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, वहाँ आपका ना फोकस थोड़ा कम हो जाता है। जहाँ आपको बोला, अब देखना, आप कुछ ऐसे होते हैं, मैं नहीं कह रहा पीटना है किसी को, लेकिन स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ के बड़े भाई भी स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई पढ़, कर काम, ये कर वो कर, क्या कर रहा है तो ये कर रहे हो, है ना। पीटने से कुछ ज़िंदगी में किसी को कुछ नहीं होता, उससे कोई सुधरा नहीं आज तक। मेरा कहने का मतलब वो आपको खुद से सोचना है, फिर आपको अपनी घर की सिचुएशन देखनी है ना। पापा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाई कर तो रहे हैं ही ना, घर में सभी लोग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन का हिसाब नहीं रखना है, यू शुड नो कि ऐसे होता है तो ऐसे होता है। ऑप्शन तो एट द एंड सोचा जाता है, जब कुछ नहीं मिल रहा कि भैया अब तो जीवन चल ही नहीं पा रहा है, अब तो कुछ दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी, तो एंड तो हुआ नहीं ना, अभी तो शुरुआत है, इट्स वेरी बेसिक। तो इसके लिए ऑप्शन मत देखो, आपको सटीक पता होना चाहिए, इसमें आंसर और होने भी नहीं चाहिए एक्चुअली, मेरे हिसाब से तो इसमें आंसर होने ही नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका 4500 ही आएगा। रियलिटी तो ये है, जिस दिन आप आंसर नहीं देखोगे ना और आंसर निकालने लग जाओगे, उस दिन आपको ये समझो मैथ्स के, जब आप मैथ्स रीजनिंग पेपर में बैठोगे तो आपको दिमाग में कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा उनके बारे में। आप अगर ऑप्शन नहीं देख रहे हो, आपको पता है कि यही आंसर है, आप कॉन्फिडेंट हो कि सर यही है या यही है, बस तो यही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, टाइप 1 ही है ये, तो बिल्कुल सेम सवाल है। प्रॉफिट 5600 रुपये का आपको हो जा रहा है और वो लॉस के इक्वल है, वही 4200 में बेचने पर। तो आप सीधे, ये पहला SP1 कितना है बताइए, प्रॉफिट के केस वाला 5600, और SP2 कितना है बताइए, 4200। यहाँ उसको प्रॉफिट हो जा रहा है, यहाँ उसको लॉस हो जा रहा है, दोनों बराबर हैं। तो CP निकालना बहुत ईजी है, क्या होगा, SP1 SP2 डिवाइड बाई 2। तो 5600 और 4200 कितने हो गए, 5600 4200। अच्छा फाइनल आंसर बता रहे हो,
फाइनल आंसर आ गया 9800/2 आ रहा होगा ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4900 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए, तो टाइप 1 फिनिश हुआ, टाइप 2 पर चलें। ओके, टाइप 2, अब इसको पढ़िए, इसमें कुछ मामूली सा आपको अंतर महसूस होगा। तो ये कह रहा है किसी वस्तु को, यहाँ तक पढ़ते हैं, एक वस्तु को 1200 में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के क्या है। तो यहाँ तक तो सेम ही क्वेश्चन है, हाँ जी, तो सेम क्वेश्चन है तो सीपी निकाल दो। यहाँ तक तो सेम ही बात हुई, तो सीपी निकाला जा सकता है सेकंडों में। तो सीपी में अब मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1200 + 800 / 2, तो ये आ गया आपका 1000 रुपये। अब आगे की कहानी पढ़ लो। अब ये कह रहा है कितने का लॉस होगा अगर उसको मैं 900 रुपये का बेच दूँ। अब जब आपको सीपी पता लग गया और आपने उस चीज़ को कितने का बेच दिया, बताइए, आपने उसे 900 का बेच दिया, तो आपको कितने का लॉस चल रहा है, 100 रुपये का। लॉस किस पर होता है, सीपी पर, × 100। तो आपको जो रियलिटी में अंत में लॉस परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 10%। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसी क्वेश्चन में और एक बात जोड़ने वाली बात हो गई, तो इसी को टाइप 2 बोल देते हैं। उसी क्वेश्चन में जो अभी आपने पढ़ा उसी में एक और बात जोड़ने वाली बात हो गई, और कुछ नहीं है। आइए, टाइप 3 इसका सबसे शानदार है, स्कोर कर लीजिए, और वही पेपर का बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है। किसी चीज़ को 310 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल है उस लॉस के जब आप उसको 230 का बेचते हैं। तो बताइए कि यहाँ से सीपी क्या आएगा। सीपी आएगा 310 में फ़ायदा हो रहा है, 230 में आपको बाय / 2, कितना आ गया, 270। तो 270 आपका सीपी आ गया। अभी कह रहा है उसको अगर मैं 180 का बेच दूँ, तो 270 है और उसको मैं कितने का बेच रहा हूँ, 100। तो मुझे तो लॉस हो गया, कितने का लॉस है, 90 का। कहाँ से, 270 × 100, तो यह आ गया 33, 1/3% का क्या, लॉस। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, टाइप 2 डन हुआ। तो आइए ज़रा फाइनल टाइप, द बेस्ट टाइप 3 पढ़ते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। प्रभात, दरवाज़ा बंद कर दियो बस। तो टाइप 3 समझते हैं क्या होता है, देखिएगा। अब इस टाइप को पढ़ो, क्या अंतर है, कुछ अंतर है देखो इसमें, ध्यान से पढ़ना। हाँ, इस बार कौन 2 गुना है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है बोलने की। इसने बोला किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो बात अब लाभ से शुरू हो रही है। उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि का क्या है, तो कौन 2 गुना है, प्रॉफिट 2 गुना है। ध्यान से पढ़ो, दोबारा समझ में आएगी बात। देखिए, प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आइटम 1200 इज 2 टाइम्स किसका, लॉस का, जब आप चीज़ को 600 रुपये का बेच रहे हैं। तो इस बार प्रॉफिट 2 गुना है किससे, अब इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप वो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे कि SP1 SP + SP2 / 2। तो सबसे पहली बात इसमें बताइए कौन दुगना है। तो क्या प्रॉफिट और लॉस का अनुपात 2:1 आएगा, बस इतनी बात बता दो। प्रॉफिट दुगना है, लॉस दुगना है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की वैल्यू 2 आएगी और लॉस की क्या आएगी, 1। कोई दिक्कत। अब प्रॉफिट एक्चुअली होता क्या है, प्रॉफिट होता है SP1 लिखेंगे, ये वाला SP - CP होता है प्रॉफिट। क्या होता है प्रॉफिट, बताया था कि नहीं, प्रॉफिट क्या होता है, SP - CP। लेकिन SP1 क्यों लिखा, क्योंकि ये पहला वाला SP को हम क्या मान रहे हैं, SP1। अच्छा, और लॉस क्या होता है, CP - SP, लेकिन यहाँ पे SP कौन सा लेंगे, SP2। CP कॉमन है, इज इक्वल टू किसके है, लिख लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे चलूँगा। सबसे पहला काम कि आप उसका रेशो क्रिएट करें, प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि आपके सामने रेशो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना।
ओके, अब बात को समझते हैं। अब मुझे बताइए पहले केस में एसपी कितना है, तो इसकी जगह मैं क्या रखने जा रहा हूँ, 1200 माइनस के सीपी, सीपी कॉमन है तो सीपी तो नीचे सीपी रहेगा। और दूसरे केस में एसपी कितना है बताइए, 600, और बराबर किसके है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो एक की अगर इधर करूँगा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 1200 माइनस सी पी। लेकिन अगर दो की करूँगा तो हो जाएगा 2 सी पी माइनस के 1200। कर सकता हूँ, सी पी इधर जाएगा माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, और 1200 इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 1200 कितने हो जाएंगे, 2400। और 2 सी पी और सी पी कितने हो जाएंगे, 3 सी पी, 3 से कट कर देंगे तो सी पी कितना आ गया, 800। तो इस केस में जो सी पी है वो 800 रुपये है। इस केस में सी पी कितना है, 800 रुपये। समझ आया। 3 सी पी कैसे आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब ये माइनस वाला सी पी इधर जाएगा तो ये प्लस का सी पी हो जाएगा। 2 सी पी लिखा हुआ है राइट में, ये इधर माइनस में बैठा हुआ है बराबर के, जब ये राइट में जाएगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और 2 सी पी ऑलरेडी है, एक सी पी और पहुँच रहा है, तो कितने सी पी हो जाएंगे, 3 सी पी। आइए जरा एक और करते हैं। तो इसमें ये जो है ये मेन मुद्दा है ना। ये बनाने के बाद कुछ भी हो सकता है, दुगना तिगना कुछ भी। तो आइए ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो प्रॉफिट कितना गुना है बताइए, 3 गुना है ना। तो प्रॉफिट 3 टाइम्स है लॉस का, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। प्रॉफिट होता है SP1 माइनस CP, और ये होगा CP माइनस के SP2 बराबर 3:1। पहले केस में SP है 4000 जब प्रॉफिट हो रहा था, और दूसरे केस में क्या है बताइए, 3000 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। क्यों, 4000 माइनस सी पी, और ये आ गया 3 सी पी माइनस के 9000। 9000 को इधर जोड़ देते हैं, 15000, नहीं सॉरी 13000, 15000 कहाँ से आ गया, 13000 आ गया। ओके, और ये बराबर में क्या आ गया, 4 सी पी। 4 से कट कर लेते हैं, 4 तिया 12, 3250, हाँ 3250। तो आपका जो सी पी रहेगा 3250 रहेगा। कर लोगे, हाँ जी, ये है टाइप 3। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ, ये वाला। कल मैं बात करूँगा क्वांटिटी सिमिलर कॉन्सेप्ट की, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा ध्यान रखना है, ख़त्म नहीं हुआ है। जब मैं लेवल 2 क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ इसी से टाइप से और क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ख़त्म का मतलब अभी मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक पे कराता जा रहा हूँ, जैसे आपका बेस बन जाए। आपका काम है कि आप पहले इसको बचाओ, फिर मैं जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो ये सब रिपीटेड होते हैं कि ये आ गया, ये आ गया, ये वाली बात आ गई। ऐसी प्रैक्टिसिंग का तरीका है, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया, सभी को ये बात समझ में आ गई। ओके, ये फाइल शेयर कर दूंगा सबके साथ, हाँ तो आज ये कर